साइक्लोन दितवा की भारत में दिखने लगी तेजी। एनडीआरएफ टीमें हुई सुपर एक्टिव। 5 राज्यों को लेकर आ गया बड़ा अलर्ट। यूपी बिहार में मौसम ने ले ली करवट। साइक्लोन दितवा का असर भारत में तेजी से दिखने लगा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, दक्षिण कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि राहत की खबर यह है कि चक्रवात तटीय क्षेत्रों से सटे बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन इसका असर अभी भी कई राज्यों में जारी रहेगा। इधर उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। दिसंबर की शुरुआत घने कोहरे और धुंध के साथ हुई है, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। आने वाले दिनों में साइक्लोन दितवा का मौसम पर क्या असर पड़ेगा, देखिए हमारी रिपोर्ट। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवा जमकर तबाही मचाते हुए सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है। रविवार से ही ये चक्रवाती तूफान भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू कर दिया था और इसके प्रभाव से दक्षिण भारतीय राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि सोमवार को ये तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से 50 किलोमीटर दूर डीप डिप्रेशन में बदल गया। अगर उत्तर भारत की मौसम की बात करें तो दिसंबर की शुरुआत से कड़ाके की सर्दी का असर दिखना शुरू हो चुका है। पंजाब से लेकर दिल्ली, एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में ठंड के साथ साथ कोहरे का भी सितम शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले 4 दिनों में उत्तर भारत में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भागों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है दितवा नाम का तूफान, वो अब हमारे तटीय इलाकों से आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। उसकी वजह से बिहार, मध्य प्रदेश और कहीं कहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में बादल आ सकते हैं। तो रात के समय अगर बादल आएंगे जो हाई क्लाउड होंगे, जिससे बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन रात के तापमान बढ़ जाते हैं और दिन में अगर बादल रहेंगे तो दिन के तापमान गिर जाते हैं। यही स्थितियाँ भी बनी रहेंगी और जो हमारा नॉर्थ पोल से जो वहाँ की हवा, ठंडी हवाएं नीचे एशिया महाद्वीप, यूरोप और अमेरिका के ऊपर आ रही हैं, उसका असर भारत के ऊपर ही पड़ रहा है और हमारे उत्तर भारत के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है, जहाँ पर वो हवाएं आ रही हैं। क्योंकि बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन ठंडक लगातार बनी हुई है रात में। उत्तर भारत में दिसंबर की पहली सुबह कड़ाके की ठंड से शुरू हुई। पिछले 24 घंटे में अमृतसर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में पारा 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी रात का तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है। कई जगहों पर सामान्य से 6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान कम रहा। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं गंगा के मैदानी भागों में कोहरे के प्रभाव से विजिबिलिटी काफी प्रभावित हुई है। दक्षिण भारत में साइक्लोन दितवा भले ही कमजोर पड़ रहा हो, लेकिन देश में बारिश और तेज हवाओं का असर अगले 48 घंटे तक महसूस किया जाता रहेगा। तटीय इलाकों में एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। इधर उत्तर भारत में दिसंबर की दस्तक के साथ ही कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में पारा और नीचे जाने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग की लोगों से अपील है कि वह एहतियात बरतें। देश में 2 हिस्सों में दक्षिण में चक्रवात और उत्तर में सर्दी के आने से वाले दिनों में दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। दक्षिण भारत में साइक्लोन दितवा भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन भारत में बारिश और तेज हवाओं का खतरा अभी टला नहीं है। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज।